नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और उपयोगी प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। हम बनाने जा रहे हैं एक पावर्ड स्पैम डिटेक्टर जो आपके ईमेल्स और मैसेजेज को आसानी से स्पैम की पहचान कर पाएगा। इस प्रोजेक्ट में हम उपयोग करेंगे पाइथन किटकिंटर लाइब्रेरी को, जो हमें एक बेहतरीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा हम स्काईकिट-लर्न का भी उपयोग करेंगे, जो हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए काम आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एक आकर्षक इंटरफेस तैयार किया है। चलिए अब हम कोड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ लाइब्रेरियों को इंपोर्ट करना होगा। चलिए देखते हैं। पहले हम tkinter लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। इसके लिए हम फ्रॉम tkinter इंपोर्ट का उपयोग करेंगे। फिर हम एक tkinter विंडो को बनाएंगे और उसके लिए शीर्षक, आइकन और बैकग्राउंड को सेट करेंगे। अब हम GUI के लिए हेडिंग, लेबल, बॉक्स और यूजर मैसेज के लिए एक टेक्स्ट एरिया बनाएंगे। हम GUI में स्पैम डिटेक्शन के लिए एक बटन जोड़ेंगे और विंडो को बंद करने के लिए एक बटन जोड़ेंगे।
अब हम स्पैम डिटेक्शन के लिए एक फंक्शन बनाएंगे। अब हम scikit-learn और अन्य लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे जो हमें मॉडल बनाने में मदद करेंगे। Pandas, यह लाइब्रेरी डेटा संरचनाओं को और उनके साथ काम करने की सुविधा प्रदान करती है। हम इसका उपयोग डेटा को लोड करने और प्रसंस्करण के लिए करेंगे। CountVectoresa, यह एक विशेषता निकासी लाइब्रेरी है जो टेक्स्ट डेटा को अंकीय रूप में रूपांतरित करती है। Train_test_split, यह लाइब्रेरी डेटा को प्रशिक्षण और परीक्षण सेट में विभाजित करने में मदद करती है। Multinomial_NB, यह एक nav बेस क्लासिफायर है जो टेक्स्ट डेटा का निर्धारण करने में मदद करता है। Accuracy_score, Classification_report, ये फंक्शन टेस्ट डेटा पर मॉडल की दक्षता का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। अब हम स्पैम डेटा सेट को Pandas लाइब्रेरी की मदद से लोड करेंगे और उसे एक डाटा फ्रेम में रूपांतरित करेंगे। इस डेटा सेट को आप इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। यह एक CSV फाइल है जिसके अंदर 2 कॉलम है। एक में टेक्स्ट है और दूसरे में स्पैम है या नहीं यूज 0, 1 में दर्शाया गया है। हम कुछ डेटा को प्रिंट करके देखते हैं। अब हम इस डेटा को X और Y में बांट देंगे। X के अंदर हम टेक्स्ट को रखेंगे और Y में हम स्पैम कॉलम को रखेंगे जो कि 0 या 1 के फॉर्म में है। अब हम CountVectoriser को इनिशियलाइज करेंगे। इसके बाद हम अपने डेटा सेट के टेक्स्ट कॉलम को वेक्टराइज करेंगे। अब हम अपने डेटा सेट के डेटा को मॉडल के ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए स्प्लिट करेंगे।
जिस तरह हम लिनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इस्तेमाल न्यूमेरिकल डेटा के लिए करते हैं, अब हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए मल्टीनोमियल एनबी का इस्तेमाल करेंगे। यहां हमने मॉडल को ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए डेटा को दे दिया है। अब हम यूजर के द्वारा दिए गया मैसेज को चेक करने के लिए कि वो स्पैम है या नहीं, उससे हम पहले डेटा सेट के टेक्स्ट कॉलम के साथ लिंक बनाएंगे। जिस तरह हमने डेटा सेट के टेक्स्ट कॉलम यानी X को वेक्टराइज किया था, ठीक उसी तरह हम यूजर मैसेज को भी वेक्टराइज करेंगे। अब हमारा मॉडल तैयार है प्रिडिक्शन के लिए, तो आइए मॉडल से हम प्रिडिक्ट कराते हैं कि यूजर ने जो मैसेज दिया है वो स्पैम है या नहीं। यहां 0 प्राप्त हुआ, यानी यूजर के द्वारा दिया हुआ मैसेज स्पैम नहीं है। आइए इसे अलर्ट मैसेज की तरह दिखाते हैं। अब हम इस मॉडल का प्रेडिक्शन स्कोर और क्लासिफिकेशन स्कोर को देखते हैं।
अब आइए हम रियल ईमेल मैसेज को चेक करेंगे कि हमारा मॉडल सही काम कर रहा है या नहीं। हाँ, यह मॉडल अच्छे से वर्क कर रहा है। और भी ईमेल्स को चेक करके देखते हैं। हमारा मॉडल अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम इसको एक एक्जीक्यूटेबल फाइल में बदलेंगे। या एक एक्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। आइए इसे ओपन करके देखते हैं और एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार चीजों को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।